dear kids, welcome back. I'm Vandana and we are learning English Reader, and this is Book 3 by Coral Publishers. And children, here is a book, English Literacy. And today we are going to start with chapter number 2, and the name of the chapter is A Merchant and His Parrot. So, this story is of a merchant who loved his parrot a lot. So long ago, there lived a merchant in a city. बहुत साल पहले की बात है कि एक शहर था जहाँ पे एक मर्चेंट रहता था. मर्चेंट कौन है? मर्चेंट वो पर्सन होता है जो व्यापार करता है, मीन्स चीजों को खरीदता और बेचता है. सो ऐसा एक इंसान था वहां पे, कहाँ पे? एक सिटी में. एंड ही वॉज एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ हिज पैरट. वो बहुत ज्यादा अपने पैरट को पसंद करता था. तो एक्सेसिवली मीन्स बहुत ज्यादा. ही केप्ट इट इन अ सिल्वर केज. वो अपने पैरट को एक सिल्वर के केज में रखता था. एंड फेड इट ऑन फ्रूट्स, पेपर्स, नट्स एंड एनीथिंग एल्स द पैरट आस्क्ड फॉर. तो उसे अपना पैरट इतना ज्यादा पसंद था कि वो उसे एक बहुत ही कीमती सिल्वर के केज में रहता था. जो भी पैरट उससे मांगता था वो सारी चीजें वो उसे खिलाता था, जैसे फ्रूट्स, नट्स, पेपर एक्सेट्रा. They talked to each other for hours and the parrot was so clever that it could engage him in its conversation. तो वो दोनों आपस में बहुत सारी बातें किया करते थे, घंटों तक बातें किया करते थे. और पैरट भी इतना ज्यादा क्लेवर मीन्स चालाक था कि वो उस मर्चेंट को अपनी बातों में एंगेज करके रखता था, मीन्स अपनी बातों में फंसा के रखता था. The parrot longed for freedom and often asked for it, but the merchant would always reply, "It is not possible. Ask for anything else." पैरट जो है बहुत ज्यादा परेशान था, वो फ्री होना चाहता था, उसे फ्रीडम चाहिए थी. तो वो बार बार जो है मर्चेंट उससे मांगता था कि प्लीज मुझे फ्री कर दो, मुझे आसमान में उड़ना है, मुझे इस केज में नहीं रहना. लेकिन जो मर्चेंट था उसका क्या रिप्लाई होता था हमेशा? इट इज नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं है. तुम्हें कुछ और चाहिए तो वो मांग लो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है. वन डे द पैरट सेड टू हिम, "Let me free and I will give you 3 pieces of advice." तो एक दिन क्या हुआ, पैरट ने मर्चेंट से कहा कि तुम एक काम करो, तुम ना मुझे फ्री कर दो और मैं तुम्हें बदले में 3 एडवाइस दूंगा, 3 पीसेस ऑफ एडवाइस दूंगा. दैट कुड बी ऑफ ग्रेट बेनिफिट टू यू, जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा. द मर्चेंट लव्ड द पैरट बट ही लव्ड द मनी मोर. उसे पैरट तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन पैरट से भी ज्यादा कुछ पसंद था, तो वो था पैसे. He thought, if his advice helps me amass wealth, it would be worth it. तो उसने सोचा कि अगर इस पैरट की एडवाइस मुझे हेल्प करती है तो हो सकता है जो मेरा वेल्थ है, जो मेरे पैसे हैं, वो मास मीन्स बढ़ जाए. एंड इट वुड बी वर्थ इट, और ये तो काफी होगा मेरे लिए. All right, go and enjoy, the merchant said, opening the cage. तो मर्चेंट ने कहा ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूं और जाओ तुम उड़ो. और उसने क्या किया? केज का दरवाजा खोल दिया. Now tell your advice, the merchant asked. मर्चेंट ने कहा ठीक है, अब मैंने तुम्हारी बात मान ली है, तुम्हें आजाद कर दिया है, तो अब जल्दी से तुम मुझे वो 3 एडवाइस जो तुम देने वाले थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दो. So never grieve over losses of wealth, he said. तो पैरट ने कहा कि अगर तुम्हें कभी भी नुकसान हो जाए वेल्थ का, पैसे का, तो उस पर कभी भी अफसोस मत जाहिर करना. मीन्स तुम उस पर परेशान मत होना. नेवर ग्रीव, परेशान मत होना अगर तुम्हें पैसे की जो है तंगी हो जाए. द मर्चेंट थॉट इट वॉज टेम एडवाइस. मीन्स ये ऐसी तो ये बेकार की एडवाइस दे रहा है, ये कोई एडवाइस है क्या? But said nothing. लेकिन मर्चेंट ने उससे कुछ भी नहीं कहा. Then the parrot flew to the roof of the merchant house. अब पैरट जो है मर्चेंट के पास से उड़ के उसके रूफ पे, घर के रूफ पे चला गया, मीन्स छत पे चला गया. And this is my second advice. अब उसने अपनी सेकेंड एडवाइस दी
He said, never believe everything that is told to you. उसने कहा जो भी तुम्हें बोला जाए उस पर कभी भी विश्वास मत करो. Tell me something that I don't know, said the merchant. Merchant ने कहा ये तो मुझे पता है कि हर किसी की हर बात पे विश्वास नहीं करते, कुछ और बताओ जो मुझे ना पता हो. Sounding his annoyance means वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था उसे कि पैरट ने 2 एडवाइस दिए, वो भी एकदम बेकार के एडवाइस थी. What you don't know is that I have 2 precious gems in my stomach, said the parrot. Parrot ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पेट में 2 बहुत ही ज्यादा प्रीशियस जेम्स हैं, मोती हैं. 2 precious gems? Echoed the merchant. मर्चेंट ने कहा क्या 2 प्रीशियस जेम्स है तुम्हारे पेट में? ओह व्हाट अ फूल, आई वाज टू सेट यू फ्री, आई विल रिग्रेट दिस फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ. तो मर्चेंट ने उसकी बात पे तुरंत विश्वास किया, कहा कि अच्छा मैं तो कितना बेवकूफ हूं कि मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, अब मुझे जिंदगी भर इस बात पे अफसोस रहेगा. Don't you want to hear my third advice? asked the parrot. Parrot ने कहा क्या तुम मेरी तीसरी एडवाइस नहीं सुनना चाहते? Tell me, said the merchant bitterly. अब मर्चेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था and he was feeling bitter. उसने कहा चलो बता ही दो. I advise you never to grieve over losses, but here you are grieving over losing me, said the parrot. Parrot ने कहा मैंने तुमसे पहले एडवाइस क्या बोली थी तुम्हें कहा था कि कभी भी अपनी चीजें अगर खो जाए तो उस पर अफसोस मत जाहिर करना, और तुमने मुझे खो दिया, तुम इस चीज का अफसोस कर रहे हो. I advise you never to believe everything you hear, but you immediately believed me when I told you that I had 2 gems in my stomach. और दूसरी एडवाइस मैंने दी थी कि कभी भी किसी की सारी बातों पे विश्वास मत करना, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने तुरंत मेरी बात मान ली कि मेरे पेट में 2 जेम हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कीमती जेम्स हैं, तुमने तुरंत मेरी इस बात को मान लिया. सो अब पैरट ने थर्ड एडवाइस दी. माय थर्ड एडवाइस इज लिसन, लर्न टू लिसन विथ योर माइंड इंस्टेड ऑफ जस्ट विथ योर ईयर्स. तो पैरट ने कहा तुम्हें जो तीसरी एडवाइस मैं दे रहा हूं वो ये है कि हमेशा अपने दिल से, अपने माइंड से सोचो. कोई भी आपको कुछ बता रहा है दिमाग लगाओ, उस बात को सोचो, ऐसा नहीं कि बस कान से सुना और उस पे एक्ट कर दिया. नो, दिस इज रॉन्ग. एंड विद दैट द पैरट फ्लू अवे लीविंग द मर्चेंट गैपिंग. और ये बातें बोल के पैरट वहां से उड़ जाता है और मर्चेंट क्या हो जाता है, एकदम ऐसा हो जाता है जैसे उसे कुछ भी समझ में ना आ रहा हो. So here children, some word meanings are there. Let's see what are they. First one is excessively, which means too much or too great. Engage means occupy self. Worth is of value equal to. Annoy is make rather angry. Precious is valuable. Immediately is without delay. Gap is yawn. Open the mouth वाइट. मीन्स ये बात सुन के जो मर्चेंट था उसका मुंह खुला का खुला रह गया कि ये कैसी एडवाइस दी है पैरट ने मुझे. सो दिस वाज द स्टोरी चिल्ड्रन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज व्हिच इज लेट्स डू एक्सरसाइज. एंड हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ रीड एंड राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू ए एक्सरसाइज. टेक द करेक्ट आंसर. द मर्चेंट हैड अ पैरट, pigeon or crow. So it was a parrot. Now second one, let me free and I will give you 3 prizes. तो parrot ने किसने बोला ये बात? So what were the 3 prizes? Was it a bread? Was it a chocolate or was it an advice? So it was an advice. So we have to mark advice here. Rest of the question is a homework. Do it yourself, children. Now let's move on to B exercise. Fill in the blanks with the words given in the help box. तो यहाँ पे आपको blanks को fill करना है. जो help box में word दिए गए हैं उनकी मदद से. The parrot longed for dash and often asked for it. Parrot जो है किस चीज के लिए जो है परेशान था, क्या चाहिए था उसे? He wanted
freedom. So let's write here freedom. The merchant loved the merchant को क्या पसंद था? The merchant loved the parrot. तो merchant को parrot अपना बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन उससे भी थोड़ा ज़्यादा पसंद था money. So do the rest of the questions yourself, children, from the help box. Now let's move on to C exercise, which is right, true or false. First one is the merchant lived in a city. Merchant क्या एक city में रहता था? This is true. The merchant kept his parrot in a silver cage. Merchant ने अपने parrot को एक silver cage में रखा था. Yes. This is again true. So you have to do the rest of the questions yourself as a homework. Now let's move on to D exercise, which is match the following. Silver was the cage and great was the benefit. Clear, children? Now, E exercise. Who said to whom? किसने किससे कहा? This, it is not possible. Ask for anything else. किसने कहा था? Merchant ने. So we will write merchant said to parrot. Next, all right, go and enjoy. Again, this was said by the merchant to the parrot. Clear, children? So the rest of the questions that are left here, these all are your homework. You have to do it yourself. And with this, we have completed the chapter. I hope you enjoyed learning it. I'll be meeting you soon, children, with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.